1687 न्यूटन ने एक किताब लिखी, प्रिंसिपिया मैथमेटिका। उसमें एक डायग्राम था, एक पहाड़ के ऊपर रखी कैनन, उस कैनन से एक गोला फायर किया जाता है, वो गोला जमीन पे गिरता है। फिर न्यूटन ने कहा, अगर कैनन को और ज्यादा पावरफुल बना दो तो पता है क्या होगा? तो वो गोला कभी जमीन पे गिरेगा ही नहीं, वो अर्थ के अराउंड घूमने लगेगा, परमानेंट ऑर्बिट में। उस एक डायग्राम में न्यूटन ने तीन चीजें एक साथ एक्सप्लेन कर दी। क्या क्या? प्रोजेक्टाइल मोशन, ग्रेविटी और सैटेलाइट्स। और ये तीनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आज हम प्रोजेक्टाइल मोशन को एग्जैक्टली वैसे ही समझेंगे जैसे न्यूटन ने सोचा था, एक बॉल की ट्रैजेक्टरी से लेके एक सैटेलाइट की ऑर्बिट तक। पहले एक एक्सपेरिमेंट जो तुम्हें मेंटली ब्लो कर देगा। सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट देखिए। इस एक्सपेरिमेंट में मैंने टेबल पे एक बॉल ली है, इस बॉल की टोटल हाइट ग्राउंड से h है। मैंने एक और बॉल ली है, इस बॉल को मैं ड्रॉप करूंगा और इसकी भी हाइट ग्राउंड से h है। ग्रेविटी डाउनवर्ड की तरफ लग रही है। थ्रोन वाली बॉडी को मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी दे रहा हूँ और ड्रॉप्ड वाली बॉल को मैं कोई वेलोसिटी नहीं दूंगा। जैसे ही मैं इन दोनों बॉल को छोड़ूंगा, देखिए क्या होता है। क्या दोनों बॉल एग्जैक्ट सेम टाइम पे साथ में नीचे आई? इसका मतलब क्या है कि आप हॉरिजॉन्टल में कितनी भी वेलोसिटी दो किसी भी चीज को, अगर वर्टिकल डायरेक्शन में उनकी वेलोसिटी सेम है, वर्टिकल डायरेक्शन में उनकी वेलोसिटी का कंपोनेंट सेम है, तो वो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करेंगे और हमेशा साथ में ही नीचे आएंगी। ये फैक्ट है, वेरीफाइड हजारों बार हर तरह की कंडीशन में। चाहे हॉरिजॉन्टल स्पीड 1 मीटर पर सेकंड हो या 100 मीटर पर सेकंड हो, वर्टिकल फॉल टाइम हमेशा सेम रहेगा। हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं। तुम्हें प्रोजेक्टाइल मोशन में याद रखनी है ये। इस एक लाइन से पूरा चैप्टर निकल जाता है। क्यों? क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन एसेंशियली दो मोशन का कॉम्बिनेशन होता है, हॉरिजॉन्टल मोशन या एक्स डायरेक्शन, वर्टिकल मोशन या वाई डायरेक्शन। अब तीन इंपॉर्टेंट रिजल्ट में से हम पहले की बात करेंगे, जिसका नाम है टाइम ऑफ फ्लाइट। मैंने एक बॉल यहाँ पे थ्रो किया, आप एनिमेशन देख सकते हैं। अब ये बॉल इस तरीके से मूव कर रही है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या है? वो टाइम जितनी देर तक ये बॉल हवा में रहेगी, मतलब इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जितनी देर भी हवा में, इसको अपन बोल रहे हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। हाउ लॉन्ग डज द बॉल स्टे इन द एयर इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, अब हमें टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करना है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए? वाई एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट तो देखो जीरो ही है ना, और y इक्वल्स टू जीरो पे लैंडिंग होगी, ठीक है ना। देखो जो लैंडिंग हो रही है वो y इक्वल्स टू जीरो पे हो रही है। अब वर्टिकल इक्वेशन को अपन सॉल्व कर लेंगे और t फाइंड कर लेंगे। चलिए, लैंडिंग पे y जीरो था, अब हम जानते हैं y इक्वल्स टू यू बाई टी प्लस हाफ ए बाई टी स्क्वायर होता है। इसमें यू बाय बराबर यू साइन थीटा है और ए बाय बराबर अपन जानते हैं माइनस जी है। जैसे ही अपन इनको पुट करेंगे, देखिए क्या होता है। y इक्वल्स टू हो गया यू बाई की जगह अपन ने रख दिया यू साइन थीटा इंटू कैपिटल टी, y जीरो होगा तब स्मॉल टी, टाइम ऑफ फ्लाइट बन जाएगा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है ना। y को हम जीरो रख देंगे तो जीरो इक्वल्स टू हो जाएगा यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। बस अब यहाँ से टी फाइंड करना है। इक्वेशन सॉल्व करते हैं आगे। तो पिछले पेज पे हमारा यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो था, वहीं से आगे स्टार्ट कर रहे हैं। टी हमने कॉमन ले लिया है। अब यहाँ से टी की वैल्यू को जीरो लिख सकते हैं और यू साइन थीटा माइनस हाफ जी टी की वैल्यू को भी जीरो लिख सकते हैं। अगर मैं इसको सॉल्व कर लूं तो देख टी इक्वल्स टू मुझे मिल जाएगा टू यू साइन थीटा बाई जी। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यू साइन थीटा को तो अपन यू बाई भी बोलते हैं, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में वेलोसिटी, तो इसको कैपिटल टी इक्वल्स टू यू बाई अपॉन जी भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिलता है, टी ओनली डिपेंड्स ऑन वर्टिकल कंपोनेंट। सर कैसे? देखो, एक्स एक्सिस की वेलोसिटी इस टी के फॉर्मूले में कहीं है ही नहीं, मतलब ये सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट पे डिपेंड करता है, वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। तो देखिए इससे हमको क्या रिजल्ट मिलेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिलेगा। मैं आपको नेक्स्ट एनिमेशन में समझाता हूँ। अगर वर्टिकल कंपोनेंट सेम रहेगा तो हम जानते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट भी सेम रहेगा, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट पे डिपेंड कर रहा है। एक तरफ मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड कम दे रहा हूँ, वर्टिकल डायरेक्शन में ज्यादा दे रहा हूँ, लेफ्ट साइड। राइट साइड में क्या कर रहा हूँ, वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी ज्यादा दे रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कम दे रहा हूँ। तो मैंने दो फुटबॉल ले लिए, इस बॉल को मैंने वेलोसिटी यहाँ दी है और इसको इस तरफ दे रहा हूँ। ये अपने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है। जैसे ही मैंने इन दोनों बॉल को थ्रो किया तो देखिए दोनों बॉल बिल्कुल एक साथ ग्राउंड पे गिर रही हैं। जैसे ही मैंने दोनों बॉल को वेलोसिटी, देखिए दोनों बॉल बिल्कुल एक साथ ग्राउंड पे आ रही हैं, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट इनका बराबर है, क्योंकि मैंने वाई के डायरेक्शन में उनको जो वेलोसिटी दी थी वो बराबर दी। देखिए मैं ट्रैजेक्टरी भी बना देता हूँ, ये आपको क्लियर ट्रैजेक्टरी दिख जाएगी। देखो ये ट्रैजेक्टरी। तो याद रखना बेटा, हॉरिजॉन्टल स्पीड रेंज चेंज करती है। रेंज क्या होती है अपन आगे पढ़ेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट को चेंज नहीं करती। क्लियर है कि नहीं? नेक्स्ट है बेटा मैक्सिमम हाइट। देखिए मैं अगर यहाँ से इस फुटबॉल को थ्रो करूं तो इस तरीके से मूव की, मैं इसकी ट्रैजेक्टरी बना देता हूँ। ये देखिए ट्रैजेक्टरी बन गई। ये जो आपको दिख रहा है ये एच, ये इसकी मैक्सिमम हाइट होती है, ये सबसे ज्यादा है इसकी हाइट जिस पॉइंट पर है।
अब मैक्सिमम हाइट अपन किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, तो हमें पता है कि बेटा टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होती है, जीरो होती है। कौन सी वाली वेलोसिटी, वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी जीरो होती है। तो वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी को अपन जीरो पुट कर देंगे वी वाई की इक्वेशन में। तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये हम वर्टिकल डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं। तो वी जीरो अपन ने पुट कर दिया वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी, और वर्टिकल डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी यू साइन थीटा है, और जो डिस्प्लेसमेंट है वर्टिकल डायरेक्शन में वो अपना मैक्सिमम हाइट के बराबर है। चलिए, तो ये अपनी इक्वेशन आ गई। अब जैसे अपन इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो h की वैल्यू अपने पास आ गई यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है। याद रखना, एट हाईएस्ट पॉइंट ओनली द वर्टिकल पार्ट डिसअपियर्स होता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी बची हुई होती है। नेक्स्ट अपन आ जाते हैं रेंज पर। रेंज का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी कवर की है लैंडिंग के पहले। सर मतलब देखिए, इस एनिमेशन से मैं आपको समझाता हूँ। इस पाथ में गई है तो ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है इसी को अपन रेंज बोलते हैं। अब अगर रेंज अपन को कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो रेंज का फॉर्मूला, मैं एक्स डायरेक्शन में इक्वेशन लगा रहा हूँ, एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है, तो आपको रेंज के फॉर्मूले में सिर्फ u cos थीटा इंटू टी यानी इनिशियल वेलोसिटी इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट ही दिख रहा है, क्योंकि पूरा ही टाइम लेना है हमको। अब यहाँ पे टी की वैल्यू अपन पुट कर देंगे जो कि होते हैं 2u sin थीटा बाई जी। जैसे ही अगर मैं ये पुट करूंगा तो r की वैल्यू आ जाएगी यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। और एक और चीज आपको याद रखना है कि जो रेंज होती है वो मैक्सिमम होती है थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री पे। बाकी हम यहाँ से पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको ये वीडियोज अच्छे लग रहे हो या कुछ भी सजेशन देना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इस पे पूरा सिलेबस एनिमेशन के साथ फ्री में अपलोड करूंगा। थैंक यू सो मच।